हाँ जी, वेलकम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल बाबा वारा पे। और मैं हूँ इस समय वियतनाम देश के हनोई शहर में। हनोई वियतनाम की कैपिटल है। आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप वियतनाम की पूरी सीरीज को फॉलो कर पाएं। तो भाई मैं हूँ इस समय ओल्ड क्वार्टर इलाके में। ओल्ड क्वार्टर इलाका जो है वो काफी हॉट एरिया है टूरिस्ट लोगों के लिए, क्योंकि जो अट्रैक्शंस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, वो ओल्ड क्वार्टर एरिया के आसपास ही हैं। तो भाई ऐसा है कुछ नज़ारा। मैं वॉक करने निकला हूँ। आज मैंने वैसे कुछ खास किया नहीं है। कल रात को मैं लेट सोया था तो इस वजह से लेट उठा हूँ। कपड़े आज मैंने अपने होटल में, हमारी लॉन्ड्री सर्विस थी जो कि मोस्टली होटल्स में होती है, तो कपड़े लॉन्ड्री के लिए दिए। पर केजी 50,000 डोंग चार्ज किया है। वो लॉन्ड्री और आयरन करके कल दे देगा मुझे। तो भाई बाय द वे, अगर ये एक वॉक थ्रू सा है तो अगर मेरी बकवास ना सुननी हो तो आप म्यूट पे डाल सकते हैं और देखते रहिए ओल्ड क्वार्टर की स्ट्रीट्स को। बाकी बातें करते हुए चलेंगे। तो भाई हलोंग बे का जो टूर है वो आप किसी भी होटल से करा सकते हैं। जिस होटल में आप ठहर रहे हैं वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टूरिज्म के लिए बहुत सारे टूरिस्ट ऑफिस हैं जहाँ पे जाके अपना आप टूर बुक करा सकते हैं। जितना मुझे अभी समझ आया, बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। 3 स्टार आप कराते हो तो वो आपको लगभग $40 पड़ेगा। ये देखो बुकिंग ऑफिस है, यहाँ पे मनी एक्सचेंज, सिम कार्ड, टैक्सी, लॉन्ड्री सर्विस सब कुछ मिल रहा है। यहाँ से इस तरीके की शॉप्स वगैरह से भी आप टूर बुक करा सकते हैं। प्राइसेस सबके ऑलमोस्ट सेम है, मगर रिसर्च थोड़ी सी कर लेना। प्राइसिंग जो जिस टूर को मैंने लिया और मेरे होटल ने जो मुझे प्राइस दिया वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, मगर ध्यान रखना कि आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, 2-3 जगह पे पता कर लेना अगर टूर लेते हो तो। यहाँ से सबसे फेमस, हनोई से सबसे फेमस जो टूर्स हैं वो हैं हलोंग बे के और निन बिन के। तो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जो मैंने आपको बताया वो बेसिकली क्रूज हैं। 3 स्टार क्रूज होगा, 4 स्टार क्रूज होगा और 5 स्टार क्रूज होगा। उनकी बनावट और उनकी सर्विसेज, उनके एमिनिटीज वगैरह जो होंगी वो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार के बेसिस पे होंगी। और ये एक थिएटर सा दिख रहा है मुझे, एक खुला सा एरिया है और यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, एग्रेसिव रहता है तो आपको, आप वॉक वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि स्कूटर बाइक वाले बहुत आते हैं यहाँ पे। देखो इधर उधर से निकल रहे हैं। और ये जो एरिया है थोड़ा छोटा सा गोल चक्कर है। ये जो दिख रहा है इस पे लिखा हुआ है वियतनाम नेशनल तुआंग थिएटर। मुझे आइडिया नहीं है कि ये है क्या। तो भाई थिएटर मैं जाके नॉक किया, लेकिन भाई बैठा हुआ अंदर, उसने बताया कि क्लोज्ड है। तो आई डोंट नो यहाँ पे मूवीज वगैरह चलते हैं या फिर प्लेज वगैरह चलते हैं। इस तरीके के आपको छोटे होटल्स बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छे होटल्स हैं इस तरीके के, जैसे मार्वलस होटल एंड स्पा है। बहुत बड़े मैसिवली बिग होटल्स आपको ओल्ड क्वार्टर में नहीं मिलेंगे, लेकिन रूम्स वगैरह अच्छे हैं। काफ़ी तो बहुत बढ़िया बढ़िया होटल्स हैं जिनके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बात कर लें क्रूज़ की, 2 चीज़ें आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी जो आप चूज करोगे। आप एक दिन का सिंगल डे का टूर भी ले सकते हो और आप 2 days 1 night का टूर भी ले सकते हो। अगर आप 2 days 1 night का टूर लेते हो हलोंग बे का हनोई से, तो आप क्रूज पे ठहरेंगे, आपको एक रूम दे दिया जाएगा। आप 2 बंदे हो तो आप रूम शेयर करोगे, और अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़े आपको, क्योंकि आपको पूरा का पूरा रूम दिया जाएगा। तो यहाँ से लगभग 3 घंटे है, पोर्ट तक पहुँचेंगे 3 घंटे। और उसमें भी 2 ऑप्शन है, आप जाना कैसे जाते हो। एक शटल बस है, नॉर्मल बस, जिसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल दिख रही थी। दूसरी है लिमोजिन बस, वो थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल है। दोनों में $5 का फ़र्क है, $5 से $10 आपको डिफरेंस दिखाई देगा दोनों में। ये देखो ये एक और किम ट्रैवल, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे सिम कार्ड वगैरह भी मिल जाएगा, टैक्सी भी बुक कर सकते हो, कोई टूर बुक करना है टूर बुक कर सकते हो। तो हलोंग बे का आप सिंगल डे टूर भी कर सकते हो, और अगर आपको एक रात रुकना है क्रूज पे तो आप क्रूज पे रुक सकते हो। आई थिंक 3 nights का भी है, 3 days 2 nights। ये देखो एक और आ गया बुकिंग ऑफिस। तो काफ़ी सारे हैं, ऑप्शंस बहुत हैं। वहाँ सामने भी मुझे दिख रहा है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं यहाँ पे। और देखो ये थोड़ा सा टी, यहाँ की कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी एंड टी यू कैन बाय। यहाँ पे सेरेमिक्स भी लगे हुए हैं, मग्स वगैरह खरीद सकते हो। टी कॉफ़ी बहुत फेमस है, काफ़ी लोग यहाँ से खरीद के जाते हैं। हेलो, हाय, आई एम जस्ट टेकिंग अ वॉकिंग टूर, थैंक यू। व्हिच वन इज योर बेस्ट टी?
Best one. We drink green tea the most. Okay. I have dry leaf green tea, like this one. Okay. This we actually all green tea. Okay. I have special green tea. Okay. What is this? Outside and eat green tea inside. Oh, Specialty is Hanoi. specialty. All right. And how much is this for? It's 170. You can Oh, I make see. around 1 liter of water. All right. Okay. We actually selected the lotus flower in Uh-huh. a lake we call West Lake. Mm-hmm. It's around 7 kilometers. Okay. The lake. Yes, West Lake. The West- big, so much more big. Okay. Okay. So this lotus is from there. Okay. I see. Nice. Thank you so much. ये बेसिकली यहाँ पे एक लेक है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर। वहाँ उस लेक से ये लोटस फ्लावर जो है लिया है इन्होंने। 1,70,000 डोंग की है। ऐसे प्राइसिंग लिखी हुई है वैसे। जैसे आप ये डब्बा लेते हैं तो 1,05,000 डोंग का है। क्वांटिटी इसकी 100 ग्राम। ओके, थैंक यू। तो ये 100 ग्राम है और ये जो है इसको आप, इसके अंदर ग्रीन टी है, ये लोटस फ्लावर है और ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी स्पेशल है। तो इसको आप 1 लीटर के पानी में बना सकते हैं, मतलब 1 लीटर जो टी है आपकी बनेगी इस 1 लोटस से। ठीक है, तो ये तो स्पेसिफिक था। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप चाय कॉफ़ी के शौकीन हैं तो इस तरीके की शॉप्स आपको काफ़ी मिलेंगी। और देखो बहुत ही सुंदर से सेरेमिक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, एज अ सुवेनियर आप ले सकते हो। अरे तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ऐसी नहीं है बात कि ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं, बट हाँ, इट लुक्स नाइस। ओके, थैंक यू सो मच। Yeah, bye. Maybe I'll come back later and buy something. Bye. तो भाई चाय कॉफ़ी के बहुत शौकीन है वियतनामीज लोग, तो काफ़ी ऑप्शन चलते हैं यहाँ पे। तो भाई 2 टूर यहाँ पे बहुत फेमस है, जैसा कि मैंने बताया। एक निनबिन है, एक हलोंग बे है। निनबिन आप गूगल पे फोटोज देखो या फिर यूट्यूब वगैरह पे देखो तो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी रिकमेंडेड है। मैं जहाँ हॉस्टल में ठहरा हुआ था तो वहाँ पे भी मुझे एक बंदे ने बताया कि कुछ भी हो जाए निनबिन जरूर जाना। अनफॉर्चुनेटली टाइम कम होने के चलते मैं निनबिन तो नहीं जाऊंगा, हलोंग भी जाऊंगा। एंड देयर इज अनदर प्लेस कॉल्ड सापा, शायद वहाँ पे भी जाऊंगा। एक और कॉफ़ी की शॉप आ गई। ओल्ड वाटर काफी बिजी एरिया है, बहुत ट्रैफिक दिखेगा आपको, लेकिन मूविंग ट्रैफिक होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम लग जाएगा। बाकी आप अगर बियर स्ट्रीट पे जाते हैं, बियर स्ट्रीट पे मैं गया हूँ 2 बार। मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, काफी गर्म सा माहौल होता है वहाँ पे, तो मैं शूट तो नहीं कर पाया। बट आप अगर बियर स्ट्रीट पे जाएं तो प्रिपेयर होकर जाना कि आपको अपने वॉलेट, फोन और सबका ध्यान रखना पड़ेगा। लिटरली लोग चलते चलते रुक जाते हैं क्योंकि लोगों का जाम लग जाता है। मतलब इतना नैरो स्ट्रीट है और वहाँ पे खाने पीने की इतनी सारी दुकानें हैं, बियर की दुकानें हैं, कैफेज हैं और बार्स हैं। एक तो पहली स्ट्रीट जो है वो नैरो है, ऊपर से जो कैफेज हैं उन्होंने अपने कैफेज के आगे चेयर टेबल वगैरह डाल के लोगों को बिठाते हैं, तो लोग बैठे रहते हैं और लिटरली आपके सामने से स्ट्रीट से लोग जा रहे होते हैं। एकदम बिच्चम बिच्चा हो रखी होती है। मतलब मैं जब गया तो मैं एक बार तो लिटरली 10 मिनट तक चौराहे पर ही स्टक रहा। और स्टक ऐसे रहा क्योंकि भीड़ थी, मतलब जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था कहीं पे भी। और मोस्टली ना बियर स्ट्रीट पे लोकल्स थे। एक्चुअली कल संडे था, तो ये हो सकता है कि संडे की वजह से लोकल्स ज़्यादा थे। मैं बस सड़क क्रॉस कर लूँ, ये इस तरीके का रिक्शा आपको हर जगह मिलेगा यहाँ पे। हनोई में बहुत ज़्यादा है। थैंक यू, बाय। ये एक सोवेनियर शॉप है, बढ़िया लग रही है ये शॉप, काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो भाई मैं बता रहा था बियर स्ट्रीट के बारे में। हाँ, क्राउडेड रहता है लेकिन जाना ज़रूर। अगर बियर के शौकीन हो तो डेफिनेटली जाओ। हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा होता है, म्यूज़िक भी लाउड होता है और काफ़ी सारे ऐसे कैफ़ेज़ के साथ साथ क्लब्स भी हैं, मतलब डांस क्लब। एग कॉफ़ी मैं यार यहाँ पे 3 बार पी चुका हूँ और मेरे को बहुत ही मज़ा आया। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अच्छी होगी, लेकिन मैंने सुना बहुत था तो इसीलिए मैंने एक बार ऑर्डर कर दी थी। अगर आपने मेरी ट्रेन स्ट्रीट वाली वीडियो देखी हो तो उसमें देखना, मैंने रैंडम कैफ़े से एक ऑर्डर कर ली थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मुझे बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद मैं 2 बार और पी चुका हूँ और अभी मैं खाना खा के आ रहा हूँ वैसे, लेकिन थोड़ी देर चलूँगा, वॉक करूँगा और उसके बाद फिर से एग कॉफ़ी पीऊँगा। और ये क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो काफ़ी डेकोरेशन हो रखी है और ये बहुत बड़ा एक क्रिसमस ट्री लगा रखा है।
तो भाई अगर आप बिल्डिंग देखोगे तो ऑल्दो लाइट्स वगैरह से काफ़ी डेकोरेट किया गया है। आप पेड़ पे भी देख सकते हो लाइट्स लगी हुई हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारी लाइट्स लगी हुई हैं। क्रिसमस ट्री पे भी लाइट्स हैं, काफ़ी डेकोरेटेड है। लेकिन आप बिल्डिंग को अगर ध्यान से देखें, आई एम नॉट श्योर कि ये वीडियो में कैप्चर हो रहा है या नहीं, तो बिल्डिंग बहुत पुरानी है, काफ़ी वॉर्न ऑफ बिल्डिंग लग रही है। तो दिन में अगर आएंगे तो बहुत डिफरेंट माहौल लगेगा। इस समय काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे स्टेज पे, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, तो दिन में थोड़ा अलग लगेगा ये। और रात में जो है इसका फील डिफरेंट आ रहा है क्योंकि वेल डेकोरेटेड है। क्रिसमस आने ही वाला है, परसों क्रिसमस है। टूरिस्ट ओवरऑल काफ़ी सारे ही हैं, आप देख सकते हो पूरा भरा हुआ है और ऐसा हो रहा है माहौल। ये आपको ओल्ड क्वार्टर एरिया में ही दिखेगा। रात में काफ़ी अच्छा माहौल है इस सिटी का। बेसिकली ये सारी जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ओल्ड क्वार्टर में ही आती हैं। ओल्ड क्वार्टर के आसपास ही मैं वॉक कर रहा हूँ। शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं शॉपिंग के लिए। ये विंटर वियर मिल रहा है यहाँ पर क्योंकि हनोई में ठंड होती है। हो ची मिन्ह में, मैं हो ची मिन्ह से आया हूँ। अगर आपने मेरी पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके वीडियोस देखिए पुरानी हो ची मिन्ह की। वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी, 27-28 डिग्री टेम्परेचर रहता था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हनोई में जब मैंने लैंड किया तो काफ़ी अलग माहौल था, बिल्कुल ठंडक हो रखी थी। ये ऐसे मसाज पार्लर आपको यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे, नेल आर्ट वगैरह के लिए भी फुट मसाज करा रहे हैं लोग। देखो बहुत रिलैक्सिंग रहता है। दिन भर में आप चलो, घूमो फिरो, जो करना करो, और रात में आप जब फुट मसाज या फिर बॉडी मसाज कराते हो तो बहुत रिलैक्सिंग लगता है। तो वही मैं तो रिकमेंड करूँगा। आप हेलो आप अगर साउथ ईस्ट एशिया आते हैं तो यहाँ पे हर कंट्री में ना मसाज वगैरह का काफ़ी ज़्यादा कल्चर है। थाईलैंड में बहुत ज़्यादा है, थाई मसाज बहुत फेमस है। इंडोनेशिया में बेलिनीज मसाज है, काफ़ी फेमस है वो भी। वियतनाम में आते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे मसाज पार्लर आपको मिलेंगे। तो देखो बहुत बढ़िया होटल है, ओरिएंटल जेड, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर लग रहा है, लुक्स नाइस। एक्सपेंसिव होगा ये होटल, वैसे भी यार काफ़ी छोटे होटल्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं यहाँ पे। छोटे होटल बोले तो उन हॉस्टल्स की बात नहीं कर रहा मैं, तो रहने के लिए अगर आप सोलो आप ट्रैवल करते हैं तो रहने के लिए आपको जगह तो डेफिनेटली मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जो होटल आपको 1000 रुपये पर नाइट लगेगा वो आपसे हो सकता है 2-2.5 हज़ार रुपये पर नाइट चार्ज कर रहा हो, क्योंकि फुटफॉल बहुत ज़्यादा है और दिसंबर चल रहा है तो डेफिनेटली टूरिस्ट लोग बहुत आए हुए हैं यहाँ पे। हम जब यहाँ पर पहुँचे थे तो हमारा होटल बुक नहीं था और एयरबीएनबी से जो मैंने बुक कराया था उसमें हमारे साथ स्कैम हो गया। हमें होटल वाले ने बताया कि वो एयरबीएनबी के साथ रजिस्टर्ड है ही नहीं। फिर बाकी जगह पे मैं होटल्स ढूंढता रहा, सारे फुल्ली बुक थे, सारे के सारे फुल्ली बुक थे। मतलब किसी ने भी मुझे रूम नहीं दिया। मतलब उस एरिया में आसपास ये जो ओल्ड क्वार्टर एरिया है कोई भी रूम्स अवेलेबल नहीं थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना फुटफॉल होगा। वॉक करते करते ये मैं आ गया हूँ लेक के पास। ये एरिया काफ़ी लाइवली है। अगर आप यहाँ पे रात में शाम में निकलते हैं वॉक करने, इनफैक्ट दिन में भी निकलते हैं, तो आपको बस्लिंग स्ट्रीट तो दिखेगी, ट्रैफिक दिखेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो वियतनाम का एंशिएंट चार्म है वो भी दिखेगा। तो मॉडर्न कैफेज वगैरह तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रीट फूड भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे काफ़ी वाइब्रेंट एरिया है ये और काफ़ी डाइवर्सिफाइड चीज़ें मिलेंगी आपको। देखो ये वो लेक है, इसमें मैं पहले आ चुका हूँ। हुआन किंग करके लेक है ये, और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया कि इस लेक से रिलेटेड काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, जिसमें एक सबसे ज़्यादा माने जाने वाली स्टोरी है। लेक में गोल्डन टर्टल रहता था, किम क्वीन नाम का टर्टल था, उसको गॉड माना जाता है। वियतनाम के एक एम्परर थे जिन्होंने मिंग डायनेस्टी के एम्परर को हरा के जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पे एक दिन बोटिंग कर रहे थे, तो गोल्डन टर्टल इस लेक से बाहर आया और उसने अपनी स्वॉर्ड्स को क्लेम किया और बोला कि ये स्वॉर्ड्स मुझे दे दो। ये स्टोरी है इस लेक से एसोसिएटेड, और इसीलिए इस लेक को लेक ऑफ रिस्टोर्ड स्वॉर्ड्स भी बोला जाता है। आप वो वीडियो देखना, मैंने दिन में शूट किया, अभी तो रात हो रही है, दिन में थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे आगे एरिया चल के पूरा लेक को सर्कल करता है, तो काफ़ी चहल पहल रहती है, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, भीड़ भड़का रहता है। लेकिन आप चल कर सकते हो यहाँ पे। अभी देखो इस समय तो मुझे ट्रैफिक दिख रहा है, मगर मैं कल आया था यहाँ पे तो कल संडे था, तो इन्होंने बंद कर दिया था दिन के टाइम, शाम के टाइम बंद कर दिया था और कोई भी ट्रैफिक अलाउड नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे टूरिस्ट लोग थे। ये सिटी टूर की बसेज हैं,
जैसे हो ची मिन में चलती हैं ऐसे हनोई में भी चलती हैं। तो लिखा हुआ है इस पे हनोई सिटी टूर। ऊपर से ओपन टॉप है, आप अगर ऊपर जाके बैठते हैं तो काफी अच्छा नजारा आता है सिटी का। हो ची मिन में मैंने पता करा था तो 4 घंटे का टूर था। बार बार से आपको जो फेमस डेस्टिनेशन है वहाँ पे लेके जाएगी, बार बार से आप देख सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं और राइड को एंजॉय कर सकते हैं। यार लेक के किनारे यहाँ पे डांस हो रहा है और ये आई थिंक इनकी क्लास चल रही है और सारी लेडीज यहाँ पे कोई डांस कर रही हैं और आई थिंक इंस्ट्रक्टर भी हैं वहाँ पर। और ये लेक के किनारे हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। हर एज की लेडीज हैं यहाँ पे। तो भाई ये वाला रिक्शा मैं सोच रहा हूँ मैं इसमें बैठ जाऊँ, बहुत देर से दिखाई दे रहा था और ये भाई मुझे लेकर जा रहा है। हेलो थैंक यू। और ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है इस पे। और भाई मजाक मत उड़ाना यार मुझे पता नहीं है वजन कैसे लेगा मेरा, बट ठीक है, ओके लेट्स गो। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ इस रिक्शे में। ये रिक्शा बहुत देर से दिखाई दे रहा था और मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया था। जो हमारे इंडिया में जो रिक्शा होते हैं उसमें पीछे सवारी बैठती है और आगे जो होता है वो बंदा साइकिल करके लेके जाता है। बाय द वे साइकिल लगी हुई है, पेडल लगे हुए हैं इस पर। बैठने में काफी कंफर्टेबल है ये। वैसे तो वो कह रहा था कि 2 को बिठा लेता हूँ, मेरा दोस्त जो है साथ में कह रहा था कि दोस्त को भी बिठा ले। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार इतना नहीं करना चाहिए तो मेरा वजन देख के पता लग ही रहा होगा कि मैं खुद भी 2 के बराबर हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ इस समय, क्योंकि मेरे आगे कुछ पकड़ने के लिए रेलिंग वगैरह नहीं है और मैं बिल्कुल खुले में बैठा हूँ। बाय द वे इसने हमसे पहले मांगे थे 1.5 लाख डोंग, तो फिर हमने थोड़ा सा बार्गेन किया तो 100 डोंग ईच में लेकर जा रहा है ये। अगर आपको सिटी में घूमना है ना तो थोड़ी देर के लिए रिक्शा जरूर ट्राई करना। अंकल जी हैं, यंग नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ये 60-65 साल के होंगे अंकल जी जो चला रहे हैं, क्योंकि एशियन लोग काफी यंग दिखते हैं ना। हो सकता है 70 साल के हो, लेकिन जान है भाई में। इस रिक्शे पे बैठ के जब आप हस्लिंग बस्लिंग स्ट्रीट्स में जाओगे आपको काफी मजा आएगा। अभी हम बियर स्ट्रीट के पास थे कल परसों, तो वहाँ पे भी कुछ टूरिस्ट आए हुए थे, तो वो ऐसे ही रिक्शे पे बैठे हुए थे एंड दे वर एंजॉयिंग अ लॉट। उनको देख के भी फन लग रहा था काफी। आई नो, बट यार सेफ्टी पर्पज से अगर देखें तो सेफ्टी बिल्कुल है नहीं। मतलब अगर पीछे से आके किसी ने ठोका, भगवान न करे ऐसा हो, बट सेफ्टी के मामले में बहुत ही खराब है ये। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रीट्स बहुत बिजी हैं ओल्ड क्वार्टर में, तो हाई स्पीड आपको कार्स दिखेंगी ही नहीं यहाँ पे कि चलती हुई। तेज स्पीड में कार्स और स्कूटर्स दिखेंगे ही नहीं। मतलब ठोका टाकी यहाँ पे है नहीं, मुझे दिखी भी नहीं। पीछे वाले जो भैया हैं जिसमें मेरा दोस्त बैठा वो घंटी बजा रहे हैं बार बार। नाइस एक्सपीरियंस है। देखो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत खुशियाँ देती हैं, मज़ा आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस करते हो, आपकी सिटी में ऐसी चीज़ें ना हो, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक्सपीरियंस जब करते हो तो बहुत मज़ा आता है। ऑलराइट, तो भाई ये वो होटल है, इस होटल में मैंने स्टे किया हुआ है और ये दिखता है ऐसा रिक्शा। थैंक यू सो मच।